रात के 3 बजे शहर की सबसे गहरी नींद का वक्त होता है, जब हर आवाज चुप हो जाती है और हर इंसान अपने सपनों में चला जाता है। लेकिन हर जगह सपने नहीं होते, कुछ जगह पर कुछ और भी चालू होता है। घड़ी की टिक टिक भी अलग लगती है और हवा जैसे मानो कुछ कहना चाहती हो। दरवाजों के पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है, मानो ऐसा लगता है जैसे या तो कोई अंदर आ रहा है या अंदर से कोई बाहर जा रहा है। 3 AM ये एक वक्त नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक बाउंड्री होती है जहां नींद खत्म नहीं होती, कुछ और है जो शुरू होता है। और उस जगह के बारे में ज्यादा सोचना या ज्यादा बातें करना या किसी को कुछ बताना, ये भी इंसान के खुद के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का अपना हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं जो हमारे साथ रोहन ने शेयर करा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम 50K के बहुत क्लोज हैं, तो 50K का टारगेट करते हैं इस वाले वीडियो में पूरा। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ रोहन ने शेयर करा है। रोहन IT में जॉब करता है और रिसेंटली उसने अपनी कंपनी स्विच करी है। एक गुड़गांव की कंपनी है, उसमें वो जॉब करने के लिए आ गया। तो वो गुड़गांव सेटल होता है, गुड़गांव में अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रहा होता है। अब गुड़गांव में अपने लिए फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ बजट फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गुड़गांव एक बहुत कॉस्टली सिटी है। वहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे मिलते हैं, जगहें बहुत कॉस्टली हैं। तो वो एक ब्रोकर के साथ टच में आता है कि मुझे एक जेन्युइन, एक अच्छे प्राइसेस पर एक अच्छा घर चाहिए। अब शुरुआती दिनों में रोहन अपने दोस्त के घर पे रुक जाता है गुड़गांव में, एंड ब्रोकर के टच में रहता है कि एक अच्छा घर मिल जाएगा। ब्रोकर 2 महीने के बाद रोहन को बोलता है कि एक घर मिला है जो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है। रोहन देखने जाता है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है घरों का, उनके आधे रेट पर वो घर मिल रहा होता है रोहन को। और रोहन को लिटरली लग रहा होता है कि शायद उसका जैकपॉट लग गया कि इतना स्पेशियस घर, इतना अच्छा घर मार्केट रेट से आधे रेट में उसको मिल रहा है। और ब्रोकर बताता है रोहन को कि जो ऑनर है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है और उनका एक ही रिक्वायरमेंट है, किसी फैमिली को घर नहीं देना है, किसी बैचलर को देना है। अब रोहन इतना खुश हो जाता है कि वो तो बैचलर ही है। वो बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट करे ब्रोकर को बोलता है कि मेरा रेंट एग्रीमेंट बनवाओ। वो सिक्योरिटी देता है, सब कुछ क्लियर करता है, फॉर्मेलिटीज, अपना सामान लेता है, घर में रखता है, शिफ्ट करता है और रहना शुरू कर देता है। अब घर में रहते रहते रोहन को हफ्ता बीत जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ एब्सोल्युटली फाइन। बट कुछ दिनों बाद, 7-8 दिन बाद, रोहन एक चीज नोटिस करता है। उसको ना एक पैटर्न समझ आता है कि जो उसके साथ घर में हो रहा है, हर रोज रात को 3 बजे उसकी नींद खुल जाती थी। हर रोज, 1 दिन खुली, 2 दिन खुली, 3 दिन खुली, टाइम देख रहा है फोन पर, 3 बज रहे, चौथे दिन, 5वें दिन। अब जब 6-7 दिन हो जाते तो रोहन को लगता है कि यार ये बहुत वियर्ड है, हर रोज रात को 3 बजे मेरी नींद कैसे खुल रही है। अब वो इतना ध्यान नहीं देता इस चीज पर बाद में वो चीज फिगर आउट करता है कि जब भी रात को मेरी नींद खुलती है, उस समय दिल की धड़कन थोड़ी तेज चल रही होती है, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा होता है, घबराहट काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। बट वो सोचता है शायद मैं एक नई सिटी में हूँ, नई जॉब में हूँ, तो ये शायद से स्ट्रेस हो सकता है, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या मैं थका रहता हूँ, थकान रहती है। इन चीज़ों का नाम देकर वो इस चीज़ को जाने देता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं और एक रात उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ से वो ये समझ जाता है कि शायद इस घर में कुछ गड़बड़ है। अब उस रात रोहन सोया हुआ होता है। अब अचानक उसको ना एक आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की। जैसे दरवाज़ा खुलते वक्त एक आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। अब वो देखता है कि सामने दरवाज़ा है जो हल्का हल्का खुल रहा है। अब रोहन सामने खिड़की की तरफ देखता है, खिड़की एकदम बंद है, हवा आने का कोई चांस नहीं है। तो ये दरवाज़ा एकदम से खुल कैसे रहा है। अब वो ना 1-2 मिनट बाद महसूस करता है कि ना चूहों की ना बदबू आ रही है, चूहे होंगे जैसे आसपास 2-4-5। अब वो सोचता है शायद दरवाजे के अंदर, रूम के अंदर कोई चूहा आ गया जिसकी वजह से दरवाज़ा खुला है, या एयर प्रेशर होगा जिसकी वजह से दरवाज़ा खुल गया। वो अपने आप को समझाता है और सो जाता है। अब अगले दिन रात को उसके साथ क्या होता है, वो चुपचाप लेटा हुआ होता है, उसकी नींद खुल जाती है, 3 बज रहे होते हैं। और उसकी नींद कैसे खुलती है कि ना उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने कोई चल कर गया।
और उसके माथे पर किसी का हाथ लगा, कुछ टच हुआ, वो एकदम से उठ गया। वो आसपास देखता है, कुछ भी नहीं होता। वो ना बेड के कॉर्नर पर देखता है एक डॉल रखी हुई होती है, जो एक छोटी सी गुड्डी टाइप में डॉल रखी हुई होती है। ये देखता है और एकदम से डर जाता है, लाइट ऑन करता है और बेड की तरफ देखता है, वहाँ कोई डॉल नहीं है। अब वो इतना डर जाता है कि अपने आप को समझा रहा होता है कि ये मैं चीज़ें सिर्फ वहम हो रही है मेरे साथ या एक्चुअली मेरे साथ कुछ हो रहा है। वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बताता है अजीबोगरीब हरकतें हो रही है, मेरी नींद खुलती है रोज़ 3 बजे अपने आप। अब डॉक्टर बोलता है कि काफ़ी बार ना हमारा रूटीन बन जाता है कि तुम अलार्म लगाते हो पर जस्ट अलार्म से पहले उठ जाते हो हमेशा, तो ऐसे तेरा एक रूटीन बन गया 3 बजे का कि नींद आराम से अपने आप रिलैक्स होकर तेरी टूट जाती है 3 बजे। और जो बाकी चीज़ें हैं, जो डॉल दिखना या दरवाजे का खुलना महसूस होना या फिर किसी का चलने का महसूस होना कि तेरे पास कुछ टच हुआ, ये सब चीज़ें तू हेलुसिनेट कर रहा है क्योंकि तेरी नींद प्रॉपर नहीं हो रही। अब रोहन काफ़ी ज़्यादा उसमें चला जाता है कि क्या मैं सच में चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा हूँ। वो अपने ऑफिस में दोस्तों को बताता है, दोस्त लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू फालतू की बातें कर रहा है। वो 1-2 दोस्त को कन्विंस करता है कि मेरे साथ रुको मेरे घर पर। अब वो उसके घर पर रुकते हैं 2 दिन। अब 2 दिन जो रोहन था, इसकी नींद तो टूटती है 3 बजे, बट कोई इंसिडेंट, कुछ दिखना या कुछ महसूस होना कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त लोगों ने भी कहा कि यार तू बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिस दिन उसके दोस्त लोग घर जाते हैं, उसी ठीक सेम दिन रात को रोहन जो था उसकी ना नींद खुलती है और उसको ना आवाज़ आ रही होती है सांस लेने की बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वो ना फ़ोन उठाता है कि यार आवाज़ आ रही है बड़ी ज़ोर से, कुछ सांसें ले रहा है तेज़ तेज़। वो घर में अकेला है और फ़ोन उठाता है, देखता 3 बज रहे हैं। वो लाइट ऑन करता है कि सांस लेने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो देखता है बगल में ना एक अलमीरा है, उस अलमीरा के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि कोई पर्सन बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा है। वो लाइट ऑन करता है, अलमीरा के पास जाता है, अलमीरा खोलता है, अंदर देखता है कोई भी नहीं है। और वो सोचता है यार ये आवाज़ें तो अंदर से आ रही थी, पर वो देखता है कि अलमीरा की जो बैक साइड है ना, दीवार वाली साइड है, वहाँ पर नाखूनों के निशान है कि जैसे कोई अंदर कैद था और वो बचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था, उसको अंदर घुटन हो रही थी और उसने नाखून मारे हुए बचाने के लिए, अपने आप को तोड़ने की कोशिश करी है। और वो डर जाता है, डॉक्टर के पास जाता है नेक्स्ट डे कि मुझे बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। डॉक्टर कहता है जो मेडिसिन दी है रिलैक्सेशन वाली वो खा, ठीक हो जाएगा। दोस्त लोगों को बता नहीं सकता था, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। अब ये क्या करता है, नेक्स्ट डे एक कैमरा लगाता है कमरे में कि जो भी एक्टिविटी होगी मैं देखूंगा कि रात को हो क्या रहा है, अगर कुछ अनयूजुअल है तो क्या पता रिकॉर्ड हो जाए। ये कैमरा फिट करता है और सो जाता है। अब उस दिन इसकी नींद ही नहीं टूटती। ये सुबह उठता है, कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है और ये क्या देखता है कि कैमरा में ये ठीक 3 बजे उठा, बेड से उठता है, कैमरा की तरफ देखता है, क्रीपी सी स्माइल देता है और दोबारा सो जाता है। बस इतना करता है। अभी इसको याद ही नहीं है कि ये पिछली रात उठा कब था। तो अब ये खुद सोचने लग जाता है शायद सच में मैं चीज़ें हालुसिनेट कर रहा हूँ या फिर मैं वहम है, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं ऐसे भी उठा, तो शायद मैं नींद में उठा और मैं सो गया। इसको ऐसा खुद को लगने लग जाता है कि डॉक्टर सही कह रहा है, शायद दोस्तों ने भी कहा यहाँ कुछ नहीं हुआ। बट ये रिकॉर्डिंग में एक और चीज़ देखता है कि ना इसको मिरर था साथ में, मिरर में ना एक लेडी बैठी हुई दिख रही है इसके बेड पर। यहाँ मिरर होता है, मिरर से दिखता है कि यहाँ बेड के कॉर्नर पे एक लेडी बैठी हुई है जिसने बाल नीचे करे हुए हैं, आगे को बाल गिरे हुए हैं और उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, उसने साड़ी पहनी हुई है, एक औरत है। अब वो धुंधली धुंधली दिख रही है, डर जाता है देखकर कि यार कुछ गड़बड़ है। अब जब अगली रात ये सोता है, ठीक 3 बजे इसकी नींद खुलती है और ये देखता है कि जो सामने बालकनी है ना, उसके बाहर एक औरत दिख रही है, ठीक वैसी औरत जो इसको वीडियो में दिखी थी, साड़ी पहनी हुई है, बाल आगे को गिरे हुए और बालकनी के बाहर है। ये आंखें बंद करता है ये सोचकर कि यार मैं तो चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा हूँ, शायद। मैं आंखें बंद करता हूँ और जैसे आंखें खोलूंगा तो शायद सब कुछ ठीक हो चुका होगा। वो जैसे ही आँख खोलता है, वो औरत ठीक इसके यहाँ पर होती है और इसको ऐसे धक्का मारती है, बहुत ज़ोर से चीखता है और इसके हाथ पैर चलने बंद हो जाती है और वो लिटरली औरत इसकी छाती पर बैठी हुई होती है और बोलती है तू उठता है क्योंकि मैं तुझे उठाती हूँ और तू सोता है तब जब मैं सो जाती हूँ। और वो औरत और कोई नहीं थी, इसकी मॉम थी, रोहन की मॉम। रोहन इतना ज़्यादा शॉक्ड था सुबह उठा जब, क्योंकि उसको सिर्फ इतना याद है कि जैसे उसने आंखें खोली, एक औरत उसके मुंह पर आई और उसने ना इसको धक्का दिया और इसका गला दबाया
बहुत ज़ोर से। इसको इतना दिखा कि वो इसके मॉम थे, इसके मम्मी थे, और ये हाथ पैर नहीं हिला पाया। कहता मुझे समझ नहीं आया, पर जब मैं सुबह उठा, सीधे मेरी नींद सुबह उठी, मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ कैसे, मेरी नींद सीधे सुबह उठी और मैंने मिरर में देखा, मेरे गले पे निशान थे हाथों के, और मैं ये चीज़ नहीं समझ पाया कि वो मेरे मॉम थे क्या। और एक्चुअली मुझे लगा कि वो बिल्कुल मेरे मॉम थे, और रोहन के मॉम एक्चुअली में है भी नहीं। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को ये चीज़ बताता है कि मेरे गले पे निशान भी है। डॉक्टर ये बोलता है कि तू चीज़ों को इस लेवल पर हेलुसिनेट कर रहा है कि तूने खुद का गला खुद दाबा है, तूने खुद ही देखा कि तूने किसी को देखा और तूने खुद का गला दाबा, और तुझे कुछ याद भी नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, जब बीमार हो जाता है इंसान, थोड़ा आगे पहुंच जाता है, चीज़ें ज़्यादा बड़े लेवल पर हेलुसिनेट करता है और अपने आप को नुकसान करता है। तो तू एडमिट हो और अपना इलाज अच्छे से करा, क्योंकि अब तू सेफ नहीं है अकेले रहना। अब रोहन डर जाता है कि यार क्या पता डॉक्टर भी सच कह रहा हो। तो ना वो साइड बाय साइड पंडित जी के पास भी जाता है और उनको बताता है सब इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे ऐसे हुए। पंडित जी उसके घर पर आते हैं, घर पर एक क्रिया करते हैं, अपना हाथ में चावल होता है और नींबू होता है, मिर्च होता है, ये सब चीज़ें कपड़े बांध कर घर पे रखते हैं, और कुछ घंटों बाद चेक करते हैं, उनका ना रंग बदल जाता है, काले रंग के पड़ जाते हैं, और वो बोलता है कि इस घर में एक स्पिरिट है जो इस घर में कैद थी, जब तू इधर आया तो वो तुझसे बंध गई। और वो सुनकर शॉक हो जाता है रोहन कि ये सब चीज़ें क्या है। अब जो पंडित जी थे वो अपनी क्रिया करते हैं और स्पिरिट से बात करते हैं, और स्पिरिट से बात करने के बाद पता लगता है कि जो भी इस घर में था, पहले रह रहा था इंसान, वो जो फैमिली थी, उनकी जो छोटी बेटी थी, उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक के थ्रू कोई प्रेत छोड़ा हुआ था, कोई औरत छोड़ी हुई थी। और वो औरत मतलब एक टाइम पीरियड के लिए बांधी हुई थी काले जादू से, कि इतने समय तक तुम 10 से 15 साल इसके आगे पीछे रहोगे और डिस्ट्रॉय करोगे इसकी ज़िंदगी। अब उन लोगों ने जैसे तैसे इसको रिकवर करा, लड़की को, और वो जो भी ब्लैक मैजिक था वो कर्ज था, एक कर्ज्ड ब्लैक मैजिक था कि जो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए चलना ही चलना था, क्योंकि शायद से उन्होंने बली बुली दी थी, इसीलिए वो टाइम पीरियड के लिए रहना ही था। तो उन्होंने क्या करा, जब अपनी बेटी को ठीक कराया तो जो भी उस प्रेत को बांधा, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि वो मुक्त कर देते, मुक्ति दे देते, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो एक कर्ज ब्लैक मैजिक था कि एक टाइम पीरियड के लिए बांधा हुआ था। तो उन लोगों ने, उस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया, और वो जो ब्लैक मैजिक से बांधी हुई थी वो प्रेत, वो ब्लैक मैजिक इस घर में रख दिया। और जब तूने इस घर में एंटर करा, तूने जब साफ सफाई करी रोहन ने, और पूरा घर में अपना सेटलमेंट करा, तो तूने उस चीज़ को ब्रेक करा और वो तेरे पे चिपक गई और इतने टाइम पीरियड के लिए तेरे को परेशान करेगी। अब रोहन डर गया कि डॉक्टर इसका मतलब गलत बता रहा था, मैं जो फील कर रहा था वो सब सच था। तो रोहन ने बताया वो मेरे मॉम थे, मेरे मॉम कैसे हो सकते हैं, मुझे कैसे हॉन्ट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि वो एक प्रेत है जो तुझे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर कर रहा है, और डे बाय डे, दिन बाय दिन जैसे बीतेंगे वो तुझे मारेगा, और आखिरी में या तो पागल कर देगा या मार देगा, जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है। तो रोहन ने कहा कि प्लीज़ मेरे को ठीक कर दो, जैसे भी, जो भी सामग्री है जैसे भी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो एक घर छोड़। रोहन ने वो घर छोड़ दिया, शिफ्ट कर दिया दूसरे घर में। जहाँ वो गया उस घर में भी उसकी रोज रात 3 बजे नींद खुल रही थी। अब उसको वो औरत दिख रही थी और वो हॉन्ट कर रही थी, मतलब जो वो घर था वहाँ जस्ट बांधी हुई थी, रोहन के ब्रेक करते हुए रोहन के साथ, रोहन के पीछे पीछे जाने लगी। अब पंडित जी ने बहुत कोशिशें करी कि वो प्रेत से मुक्त हो जाए, पर वो इतने टाइम से बंधी हुई थी, वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो टाइम पीरियड से पहले नहीं जाने वाली थी। तो पंडित जी ने, तो वो खुद सालासर गए और वो बालाजी का जो मंदिर है वहाँ गए, वहाँ के पंडित जी से मिले, वहाँ से उन्होंने पूरा की पूरी पूजा कराई और एक धागा लेकर आए, और वो धागा रोहन को दिया और बांधा पूजा करने के बाद कि ये धागा जब तक तेरे हाथ में है तुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उस प्रेत को रोका नहीं जा सकता। वो आएगी, तुझे हॉन्ट करेगी, तुझे दिखेगी, तुझे मारेगी, जिस टाइम पीरियड तक के लिए उसे बांधा गया। बट जब तक ये धागा तेरे हाथ में है तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा, वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, बट हम उसको कैद नहीं कर सकते। अब जैसे ही रोहन ने वो धागा बांधा, रोज रोहन की नींद 3 बजे खुलती है। वो जहाँ भी रह रहा है, अपने मॉम डैड के पास जा रहा है या वो जिस फ्लैट में रह रहा है वहाँ, या अपने दोस्तों के साथ, हमेशा 3 बजे उसको एक औरत दिखती है
जो बालकनी में छुपी हुई है वहाँ से इशारे कर रही है, या एक कमरे के कॉर्नर पर बेड के नीचे छुपी हुई दिखती है, या अलमारी में पर्दे के पीछे छुपी दिखती है, या जब जा रहा था कहीं जाती हुई दिखती है, सपनों में दिखती है। बट वो जैसे गला दबा दिया था या उसके मॉम का या किसी का रूप लेके उसे डरा रहे थे, वो सब चीज़ें नहीं कर पाए, उसे हॉन्ट नहीं कर पाए, पर दिख रहे हैं। और पंडित जी ने कहा कि अभी भी 3 साल है जब तक ये तुझे दिखेगी। 3 साल बाद ये ब्लैक मैजिक इतना वीक हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, फिर हम इसे ब्रेक कर पाएंगे, तब तू प्रॉपरली मुक्त हो जाएगा, तेरी नींद नहीं खुलेगी। बट 3 साल तक तुझे ये दिखेगी। तुझे ये धागा अपने हाथ में हमेशा रखना है ताकि वो तुझे हॉन्ट ना कर पाए, तुझे नुकसान ना पहुंचा पाए फिजिकली। और रोहन ने कहा कि मैं ये चीज़ रोज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है और कोई औरत मुझे छुप कर देख रही होती है, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं आ पा रही है बजरंगबली की वजह से। तो वो मुझे छुप कर देख रही होती है, इशारे कर रही होती है, डराने की कोशिश करती है, बट मेरे सामने नहीं आ पा रही। ये बजरंगबली की पावर है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाया। जिस ब्लैक मैजिक का तोड़ नहीं, वो बजरंगबली सालासर गए थे, वहां से उन पंडित जी ने बजरंगबली से छुआ कर पूजा कराकर जो धागा बांधा, उसके आसपास भी नहीं आ पा रही है। तो उसने कहा रोहन ने कि 3 साल रह गए, 3 साल होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगा उस ब्लैक मैजिक से। बट उसका सजेशन यही था कि कभी भी कोई भी ऐसी चीज हो ना जो अनयूजुअल है, कि मार्केट में अगर 10,000 प्राइस चल रहा है, अगर तुम्हें कोई 5,000 में दे रहा है तो कोई रीजन होगा, कोई सॉलिड रीजन होगा। तो उस रीजन को जाने बिना कोई भी एक्टिविटी मत करो, कोई प्रॉपर्टी मत खरीदो, किसी प्रॉपर्टी में शिफ्ट मत हो जाओ, या कोई भी बाहर सामान पड़ा मिल रहा है वो मत लो। कौन कहाँ ब्लैक मैजिक कर कर बैठा है, कौन अपनी बलाएं निकाल कर बैठा है, कोई क्या कर रहा है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बस तुम भुगतते हो उसके बाद। तो रोहन का यही पर्पस था बताने का कि सबको पता लगे कि किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो। विश्वास नहीं करते हो बहुत अच्छी बात है, बट उस चक्कर में कुछ भी ऐसा कर देना कि लाइफ टाइम तक के लिए तुम पछताओ, तुम्हारी फैमिली पछताए, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने पछताए, वो ठीक नहीं है। तो ये इंसिडेंट रोहन का था, तो रोहन ने शेयर करा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ट्रू हॉरर, रियल हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो ये मेरी जीमेल आईडी है, शेयर करो। मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ वो शेयर करूँ एंड मेक श्योर कि वो सारे के सारे रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में। लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर आप एंड तक पहुँचे। 50K के बहुत क्लोज है, हमें 50K टच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।